प्रकृति का बहुत ही सुंदर स्वरूप लिए हुए आज की ये जंगल ट्रिप बहुत ही अद्भुत। प्रकृति ने सभी को जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। वन संपदा को और मानव जीवन को सुरक्षित रखने की प्रत्येक प्राणी ने कल्पना करनी चाहिए। देख सकते हैं आप बहुत ही सागवान का घना जंगल देख सकते हैं चारों ओर मेरे। जिधर भी आप दृष्टि डालते हैं उधर आपको घने जंगल में सागवान के वृक्ष दिखाई देते हैं। वनों का संरक्षण किया जाए तो वन संपदा राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन सुरक्षित रहेंगे तो हमें प्रकृति से शुद्ध हवा और पानी प्राप्त हो सकेगी। आज जिस तरीके से आधुनिकीकरण के दौर में हर कोई आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, वहीं वन संपदा को भी किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही कष्टकारी साबित होगा, क्योंकि वन संपदा का संरक्षण करना अत्यंत ही आवश्यक है। आज हमें वन विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी इस वन संपदा के महत्व को समझना होगा, वन संरक्षण के महत्व को जानना होगा, क्योंकि यदि जंगल से वनों का कटान हो रहा है जंगल में, तो इसके लिए कहीं न कहीं अधिकारी लेवल से कर्मचारी लेवल तक सभी दोषी हैं, और साथ ही साथ जो व्यक्ति इन हरे भरे वृक्षों को काट रहा है वो तो दोषी है ही है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प उसके मन और मस्तिष्क में होना चाहिए, जिससे कि यह वन संपदा सुरक्षित रह सके। और साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इन वनों को सुरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। देखिए चारों ओर आप देख सकते हैं आधुनिकीकरण और तकनीकी के दौर में हम जितना पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और हम जितना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें ये भी अत्यंत आवश्यक है कि आधुनिकीकरण के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम इस प्राकृतिक सुंदरता को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। यदि प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी तो कहीं न कहीं मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा, वनों में रहने वाले वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। यदि वन संपदा को मानव द्वारा जब नष्ट किया जाता है या किसी प्रकार से उसके साथ छेड़खानी या हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसका गंभीर परिणाम हमारे सम्मुख किसी न किसी रूप में, जैसे बाढ़ के रूप में देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप
किसी न किसी प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उनको देख सकते हैं, और आप विभिन्न प्रकार के होने वाले जो भी विनाशकारी प्रभाव हैं वो सभी पर्यावरण असंतुलन के कारण हैं। और पर्यावरण असंतुलन के कारण आप देख सकते हैं कि आज जब जब मनुष्य ने इस प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसका दुष्परिणाम मनुष्य को स्वयं ही भुगतना पड़ा है। इसलिए प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करें। वनों में रहने वाले वन्य जीवों को यदि आपके द्वारा वनों का कटान किया जाएगा तो वनों में रहने वाले वन्य जीव का जीवन भी खतरे में आ जाएगा, और वन्य जीवों का जनजीवन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीव वनों से गांवों की ओर, शहरों की ओर प्रवेश करेंगे तो इसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं मानव जीवन को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के साथ उतना ही प्रकृति का दोहन करें जितना वर्तमान के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। अत्यधिक प्रकृति का दोहन करने से कहीं न कहीं दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। आज आपने देखा होगा जिस ढंग से पहाड़ों में तरह तरह के खनिज निकालने के लिए डायनामाइट से विस्फोट किए जा रहे हैं, और रोड बनाने के लिए आज जिस तरीके से जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उस तकनीक के कारण कहीं न कहीं पहाड़ों की जो जड़ें हैं वो जहां पहले मजबूती से टिकी हुई थी, वो कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए विस्फोट के कारण उनकी जड़ें, उन पहाड़ों की जो मजबूती थी वो कमज़ोर हो रही है। और उसका दुष्परिणाम आपके सामने है कि आज आप देख रहे होंगे जो भूकंप आ रहा है, और जो बाढ़ की स्थिति है, और जो पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड हो जाता है, ये सारा का सारा दुष्परिणाम आपके सामने कहीं ना कहीं प्रकृति का आपके द्वारा जो किसी न किसी रूप में जो दोहन किया जा रहा है उसका ही दुष्परिणाम है। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखिए आप लोग, आप देख सकते हैं कि चारों ओर हरा भरा वन कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस वन में बैठ कर के आपको कहीं न कहीं ऐसी शांति का अनुभव हो रहा है जिससे कि मन मानो कि इस प्रकृति के गोद में नए ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस चिड़ियों की चहचहाहट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ वन्य जीव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विचरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं जो आज कहीं न यदि प्रकृति के गोद में रह कर के ही दार्शनिकों ने, संतों ने, महात्माओं ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इन्हीं वनों में रहकर नए नए ज्ञान को प्राप्त किया, चाहे वो पाश्चात्य दार्शनिक हों, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हों, चाहे वो भारतीय संत हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत महात्मा लोग हों। उनने कहीं न कहीं यदि प्राचीन समय में देखें तो वो अद्भुत ज्ञान, वो अनंत ज्ञान इन्हीं वनों में रहकर, इसी वन संपदा के बीच में अपना जीवन निर्वहन कर उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। इसलिए हमें वनों के महत्व को समझना होगा, और हमें वनों के विषय में जानकारी रखनी होगी। हमें आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी देनी होगी कि इन वनों को सुरक्षित रखें। इन वनों के सुरक्षित रहने से हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। घनघोर जंगल,
प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने इन्हीं वनों में रहकर ज्ञान अर्जित किया। उन्हें वनों, कंदराओं, गुफाओं में रहकर इन घनघोर जंगलों के बीच में नए ज्ञान को सीखा। उन्हें प्रकृति के प्रेम को बताया, प्रकृति के साथ संतुलन की व्यवस्था को बताया। कहने का अर्थ है कि जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ मनुष्य को, वो इन्हीं प्रकृति की गोद में, इन्हीं वन संपदा के तहत प्राप्त हुआ। चाहे वो वनों में प्राप्त ज्ञान हो, चाहे वो गुफाओं में प्राप्त ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो अनंत ज्ञान है, जो ज्ञान की गंगा है, वो ज्ञान की गंगा के लिए कहीं न कहीं ये प्रकृति पूर्ण रूप से अपना योगदान देते रही। और प्रकृति के गोद में रहकर ही मानव ने कहीं न कहीं नए ज्ञान को सीखा और नए ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो सका। आप देख रहे होंगे ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं आप। चारों ओर वन संपदा है और मानव को इस प्रकृति के विकास के लिए और इस प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी ओर से कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। प्रत्येक मानव को इस वन संपदा में अपने योगदान के लिए कहीं न कहीं एक न एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि ये पर्यावरण हरा भरा रहे, सुरक्षित रहे और हम इस प्रकृति का जो आनंद ले पा रहे हैं उसको ले सकें। आज वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इस वन संपदा को सुरक्षित करने में कहीं न कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। हम अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के तहत ये शिक्षा दें कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का बचाव करना अत्यंत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर घना जंगल आप देख सकते हैं और कितना सुंदर, कितना रमणीय और कितना मनमोहक। हम इस प्रकृति के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ी या दोहन करने की कोशिश करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। इसलिए मानव को कहीं न कहीं इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और हम इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान अवश्य दें। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा चारों ओर का, कितना शांत वन्य जीव इस वन संपदा में विचरण करते हुए, चारों ओर का कितना खूबसूरत नज़ारा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लगातार वन संपदा को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नरत। प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया सदैव प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते हुए, वन विभाग के वनाधिकारी सदैव इस पर्यावरण संरक्षण को और मजबूती प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं नियम कानून के साथ साथ इस प्रकृति के संरक्षण के विषय में प्रतिदिन नए नए विचार रखते हुए और लोगों को इस वन संपदा के संरक्षण में योगदान देने के लिए कहीं न कहीं वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी प्रतिदिन प्रेरित करते हुए हम सभी को इस प्रकृति के संरक्षण में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना होगा। प्रकृति का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि इतना शांत
और इतने चारों ओर का वातावरण आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है, जिसमें अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। वन में रहने वाले वन्य जीवों को यदि हम किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं तो वो मानव जीवन को किसी प्रकार का नुकसान वन्य जीव भी नहीं पहुंचाएंगे, जहां तक कि मैं समझ पाया हूं। क्योंकि मानव के द्वारा कहीं न कहीं इस वन संपदा को नुकसान किया जाता है। इस पर्यावरण के साथ किसी प्रकार की भी अपने स्तर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वन में रहने वाला वन्य जीव का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए वन्य जीव कहीं न कहीं आक्रामक रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मानव के द्वारा कहीं न कहीं इस वन संपदा में नुकसान पहुंचाने का जब जब कोशिश की गई है, उसका दुष्परिणाम मानव को किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो वन संपदा को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। आओ हम मिलकर एक प्रण लें, एक वृक्ष मानवता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अवश्य ही एक वृक्ष लगाएं। एक वृक्ष आपका कहीं न कहीं मानव जीवन को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आओ मिलकर हम प्रण लें, इस वन संपदा को सुरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वन संपदा का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आओ हम मिलकर इस कार्य को पूर्ण करें। धन्यवाद। नमस्कार।